नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह फिर से अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लैब पोर्शन थोड़ा सा बचा था किसका, यानी कि 17 चैप्टर का, तो आज हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारी स्केच है, हेडिंग है, वो यानी कि आर्मी एंड टैक्सेशन, मतलब उस वक्त की आर्मी कैसी थी और टैक्सेशन सिस्टम कैसा था। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। द रियल इंक्रीज इन स्टेट पावर इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज प्रोफेशनल आर्मी। कहने का मतलब किसी भी कोई भी यानी कि स्टेट है जो बड़ा है, बड़े स्तर पर, उसका जो यानी कि उसके बड़े होने की जो पावर है वो कहाँ से आती है, क्योंकि उसके पास बड़ी से बड़ी आर्मी होगी। ठीक है, इसी से उसका पता चलता था कि बड़ा स्टेट है, बड़ी से बड़ी आर्मी होगी, बड़े स्तर पर यानी कि अटैक करेगी, बड़े स्तर पर यानी कि सबसे ज़्यादा राज्यों को छीनेगी वो, और वो बड़ा ही होता जाएगा। एट द टाइम ऑफ द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, नंदा रूलर ऑफ मगधा मेंटेन्ड, यानी कि जो अलेक्जेंडर जब अटैक किया यानी कि भारत पर, उस समय यानी कि जो मगध के यानी जो रूलर थे जिसका नाम नंद यानी कि नंद वंश के थे। ठीक है, तो वहाँ पर यानी कि आई थिंक घनानंद उस वक्त का शासक था, आई थिंक, मुझे जहाँ तक मालूम है घनानंद शासक था। तो उसके पास यानी कि 20,000 कैवलरी मैन थी और 20,000 उसके पास इन्फेंट्री थी और 2,000 यानी कि हॉर्स यानी चैरियट्स थे और अप्रोक्स लगभग 6,000 यानी कि उसके पास एलिफेंट्स थे। ठीक है, द हॉर्स चैरियट्स वर losing their importance not only in the north east India but also in the north west। यानी कि जो हॉर्स चैरियट थे अपना इंपॉर्टेंस खो चुके थे यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ओके, वेयर दे हैव बीन इंट्रोड्यूस बाय द वैदिक पीपल, जहाँ पर यानी कि ये वैदिक पीपल के द्वारा यानी कि इंट्रोड्यूस किए गए थे, बाद में यानी कि वहाँ खत्म हो गए थे। वेरी फ्यू एलिफेंट्स वर maintained by the rulers of the state in the north west India। कहने का मतलब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखा जाए तो बहुत ही फ्यू रूलर्स होते थे जिनके पास यानी कि एज सच यानी कि कुछ थोड़े बहुत यानी कि हाथी होते हैं। ठीक है, दो सम ऑफ देम मेंटेन्ड एज मैनी एज हॉर्सेस एज डिड द मगधन किंग। बहुत ही रेट ऑफ रेयर केस होती थी कि इतनी बड़ी आर्मी और इतनी बड़े यानी कि इतने ज़्यादा हॉर्स रखना जैसे मगध के किंग रखते थे। ठीक है, possession of the numerous elephants gave an edge of the Magadhan princess। कहने का मतलब ये जो यानी कि अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा यानी कि एलिफेंट जो वगैरह पाए गए वो यानी कि मगध के जो प्रिंस थे, मतलब प्रिंस जो राजघराने थे उन्हीं के पास थे। द लार्ज लॉन्ग सर्विसेज आर्मी हैड टू बी फेड बाय द टैक्स एक्सकेकर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर बड़ी लंबी जो आर्मी यानी कि जो सर्विस करने के लिए रखी जाती थी वो बहुत ही लंबे स्तर पर यानी कि बड़े स्तर पर यानी कि टैक्स के माध्यम से चलती थी। वी आर टोल्ड दैट नंदा possessed enormous wealth which must have enabled them to maintain the army, but we have no idea of the special measures they adopted to raise taxes through the fiscal system वेल एस्टेब्लिश। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम बात करें ठीक है कि नंदा जो है वो प्रोसेस करते थे, ठीक है, इनॉर्मस वेल्थ, उनके पास बहुत सारा धन था और उनके पास इनेबल करने के लिए यानी कि वो आर्मी मेंटेन करते थे। ठीक है, और बट दे हैव नो आइडिया ऑफ द स्पेशल मीजर्स, यानी कि उनके पास यानी कि मीजर करने के लिए कोई स्पेशल आइडिया नहीं था टू अडॉप्ट करना, यानी कि जो टैक्स यानी कि राइज करते थे वो। यद्यपि फिजिकल सिस्टम जो था उसको यानी कि इस्टेब्लिश किया गया। Warriors and the priest warriors and the priest, that is क्षत्रियाज and ब्राह्मणाज। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वेरियर्स होते थे वो यानी कि क्षत्रिय होते थे और जो प्रीस्ट होते थे ब्राह्मण होते थे, उनको एग्जाम्प्ट किया जाता है फ्रॉम द पेमेंट्स ऑफ द टैक्सेस, यानी कि वो अपना यानी कि लिवलीहुड वगैरह यानी कि जो भी यानी कि इंजॉय करते थे पावर टैक्सेस से चलती थी, जो मेनली यानी कि शूद्रा और वैश्या से मिलती थी। एंड बर्डन फिल ऑन द पीजेंट्स, जो यानी कि किसान होते थे, वर मेनली वैश्यास जो होते थे, ठीक है, और गृहपति जिनको बोला जाता था। ठीक है, उनको यानी कि उनको बलि भी देनी पड़ती थी एज ए गिफ्ट टू द यानी कि किंग इन द फॉर्म ऑफ द वॉलेंट्री पेमेंट। ठीक है, बाय द ट्राइबल्स मैन देयर चीफ्स इन द वैदिक टाइम्स, यानी कि वैदिक समय में ये होता था। बिकम कंपल्सरी पेमेंट टू मेड बाय द पीजेंट्स इन द एज ऑफ द बुद्धा की एज में यानी कि देखा गया, यानी कि आपको वॉलेंट्री तो देनी पड़ेगी, मतलब ये कंपलसरी हो गया था, राजा को देना ही पड़ेगा। द ऑफिसर्स कॉल्ड बलि साधका, जो बलि वगैरह लिया करते थे उनको बोलते थे बलि साधक, मतलब जो बलि साध रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, उनको बलि साधका बोला जाता था। वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट, उनको अपॉइंट किया जाता था कलेक्ट करने के लिए बलि। इट
appears that 1/6 of the produce was collected as a tax by the king from the peasant, यानी कि 1/6 मतलब बहुत ही बड़ा, यानी कि देखा जाए मतलब अगर मान लिया जाए 6 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से क्या हो गया, 5 हिस्से किसान रखेगा और छठा हिस्सा जो राजा के पास चला जाएगा, किंग के पास। तो इस तरीके से वो लोग टैक्स पे कर लेते थे उनसे, ठीक है। ओके, कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, टैक्सेस वर असेस्ड एंड कलेक्ट बाय द रॉयल एजेंट्स, जो रॉयल एजेंट्स होते थे उनके द्वारा यानी कि लिए जाते थे विद द हेल्प ऑफ द विलेज हेडमैन, ठीक है। जो यानी कि जो विलेज का जो हेड होता था वो पहले टैक्स लेता था, फिर रॉयल जो यानी कि रॉयल एजेंट होते थे वो आते थे हेडमैन से लेकर चले जाते थे। द एडवेंट ऑफ द राइटिंग मे हैव हेल्प इन द असेसमेंट एंड कलेक्ट द टैक्सेस, कहने का मतलब यहाँ पर जो एडवेंट राइटिंग का है वो हेल्प करता है असेसमेंट करने के लिए, कलेक्शन ऑफ द टैक्स में। Discovery of many hoards punch-marked coins suggest that payment was made in both cash and kinds, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारी डिस्कवरी है वो हमें ये बताती हैं कि जो यानी कि मतलब जो यानी पेमेंट होता था टैक्स का, ठीक है, वो वेट ओके कम ऑन द पॉइंट, हाँ, इट अपीयर्स वो बताता है कि सॉरी, हाँ, द एडवेंट ऑफ द राइटिंग्स जो हेल्प करता है यानी कि लोगों को, मेरे पहले उससे पहले हम यहाँ पे थे, ओके। द टैक्स असेस्ड कलेक्ट बाय द रॉयल एजेंट्स, यानी रॉयल एजेंट्स के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे। द एडवेंट ऑफ द राइटिंग में हेल्प द असेसमेंट एंड कलेक्ट द टैक्सेस, यानी कि टैक्स का कलेक्शन किया जाता था, ठीक है, राइटिंग के बेसिस पर। और डिस्कवरी ऑफ मैनी होर्ड्स, यानी कि बहुत सारे यानी कि डिस्कवर किया गया है, बहुत सारे होर्ड्स मिले हैं पंचमार्ग के, मैं पंचमार्ग के बारे में पहले बता दें, जो करेंसी के रूप में यूज किया जाता था कॉइन्स के, ठीक है। सजेस्ट द पेमेंट वाज मेड इन बोथ कैश एंड काइंड, यानी कि जो ये होर्ड से पता चलता है कि वो लोग उस वक्त यानी कि जो कैश किया करते थे, मतलब जो पेमेंट किया करते थे वो कैश में होता था, यानी कि नगद होता था, और या कुछ यानी कि काइंड फॉर्म्स में, यानी मतलब कुछ रियाती तौर पर, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पेमेंट्स वाज मेड इन द पैडी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखा जाए तो पेमेंट जो था पैडी के फॉर्म में दिया जाता था, मतलब आप हमें इतना राइस दे दीजिए, मैं आपके बदले में इतनी मछलियां दे दूंगा, इस फॉर्म में, ठीक है। इन द एडिशन टू दिस टैक्स द पीजेंट्स वेर सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर फॉर रॉयल वर्क्स, यानी कि जो पीजेंट्स होते थे उन पर टैक्स इंपोज किया जाता था, ठीक है, और उनको फोर्स किया जाता था यानी कि रॉयल वर्क के लिए वो लोग काम करें, मतलब जो राजशाही के लिए वो लोग अपना काम करें। The Jatka state that sometimes peasants left the country of the king in order to escape the oppressive burden of the taxes, कहने का मतलब कभी कभी क्या होता था, ज़्यादा टैक्स जब राजा लेने लगता था लोग उस जगह को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते थे, इसके कारण इतना यानी कि हाई टैक्स लिया जाता था। आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स टू हैड पे टैक्सेस, यानी कि उनको बहुत ही नेसेसरी था कि वो टैक्स पे ही करेंगे। आर्टिसंस वर मेड टू वर्क फॉर डे इन अ मंथ फॉर अ किंग, कहने का मतलब यहाँ पर होता है एक मंथ में एक दिन तो यानी कि आर्टिसंस को राजा के लिए कार्य करना ही पड़ेगा, ऐसा निश्चित था। एंड ट्रेडर्स हैड टू पे कस्टम्स एंड सेल्स ऑफ देयर कमोडिटीज, उनको यानी कि अपनी यानी कि जो कस्टम्स होते थे उनका यानी कि सेल का कुछ देना पड़ता था, ठीक है, कमोडिटीज का जो भी वो पे करते थे, यानी कि मतलब जो भी यानी कि पे करना पड़ता था राजा को जो उन्होंने सेल किया है टोटल, ठीक है। द टोल वर कलेक्टेड बाय द ऑफिसर, जो टोल जैसे आप कहते हैं टोल टैक्स, ठीक है, जो है टोल जो है यानी कि राजा के द्वारा लिया जाता था, जो उसके ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, जिनको वो लोग बोलते थे सौलकिका, जिसको यानी कि शुल्क शुल्क का अध्यक्षा, यानी कि शुल्क जो अध्यक्ष थे वो यानी कि इससे द्वारा यानी एजेंट जो होते थे जो ऑफिसर्स वो इससे यानी कि शुल्क लिया करते थे। टेरिटोरियल किंग डिस्कार्डेड द सभा, ठीक है, यानी जो किंग होता था वो यानी कि डिस्कार्ड करता था सभा एंड समिति को। पॉपुलर ट्राइबल असेंबलीज हैड वर्चुअली डिसअपीयर्ड इन द पोस्ट वैदिक टाइम्स, यानी पोस्ट वैदिक टाइम्स में अगर देखा जाए जो बहुत ही पॉपुलर ट्राइबल असेंबलीज थी वो क्या होती यानी कि डिसअपीयर्ड मतलब खत्म हो चुकी थी। They dwindled and disappeared as tribe distinguished into Varna and lost their identity, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर चुकी थी और यानी कि वर्ना सिस्टम में बढ़ चुके थे। Their place was taken by Varna एंड कास्ट ग्रुप्स, यानी कि उनका जो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है उनका जो प्लेस था वो यानी कि डिवाइड हो चुका था वर्ण, यानी कि जो वर्ण यानी कि वर्ण विक्षेपण था, मतलब यानी कि अगर देखा जाए मतलब विक्षेप किया जाए ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्रा उसमें बढ़ चुके थे, उसके बाद भी वो लोग कास्ट में बढ़ चुके थे, चमार भंगी कोरी यादव इस तरीके से, ठीक है। देयरफॉर कास्ट
caste law and customs were given due weight by the writers of law books. However, these regulations were largely confined to the social masters. यानी कि ये जो रेगुलेशन थे वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्फाइंड किए जाते थे सोशल मास्टर के द्वारा. पॉपुलर असेंबलीज वर able to succeed only in small kingdoms where members of the tribe could easily be summoned as many have been case in the Vedic period. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि अगर देखा जाए जो पॉपुलर असेंबलीज थी उनको एबल किया गया, सक्सीड किया गया ओनली इन द स्मॉल किंगडम में, ठीक है. और उनके जो मेंबर्स होते थे ट्राइब के उनको यानी कि ईजिली समन किया गया, बुलाया गया. एज मैनी एज हैव बीन केस इन द यानी कि जैसे वैदिक पीरियड में बुलाया जाता था. विद द इमरजेंस ऑफ द लार्ज स्टेट्स ऑफ कौशला एंड मगधा, जैसे जैसे यानी कि कौशल और मगधा यानी कि बड़े होते गए यानी कि उसी तरीके से उनमें परिवर्तन आता गया. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू होल्ड लार्ज असेंबलीज. ये पॉसिबल नहीं था बड़ी असेंबली को यानी कि होल्ड करने के लिए, क्योंकि इनको अटेंड करने के लिए बड़ी जगह चाहिए, ठीक है. People belonging to the different social classes and different parts of the empires and the very difficulty of the communication made regular meeting impossible. यानी कि रेगुलर मीटिंग करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि लोग बहुत ही यानी कि अलग अलग कास्ट और कस्टम से बिलोंग करते थे, अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते थे, अलग अलग यानी कि रीजन अंपायर से बिलोंग करते थे, ठीक है. Also, being tribal, old assemblies was unable to find the place for many non-Vedic tribes which lived in the new kingdom. बहुत सारी जो यानी कि वैदिक ट्राइब्स थी वो यानी कि जो नॉन वैदिक ट्राइब्स थी वो यानी कि नए नए किंगडम में रह रही थी, ठीक है. और उन यानी कि उनका बहुत ही दिक्कत पड़ी, यानी कि अनेबल रही वो यानी कि फाइंड करने में एक नया स्थान यानी कि किसी भी साम्राज्य में. तो इसलिए वो कभी कभी क्या हो गई, वो अलग ही बनकर रहती रही. चेंज सर्कमस्टेंसेज therefore were not congenial for the continuance of the old assemblies. They were replaced by a small body called parishad consisting exclusively of brahmanas. कहने का मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए जो कॉग्नियल यानी कि कंटिन्यूंस है ऑफ ओल्ड असेंबलीज की, वो यानी कि रिप्लेस कर दी गई बाय स्मॉल बॉडी, जिसको यानी कि हम लोग परिषद कहते हैं, जो कंसिस्ट करती थी एक्सक्लूसिवली ऑफ द ब्राह्मणस को यानी कि इंक्लूड करती थी, ठीक है. और इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द असेंबलीज एग्जिस्टेड बट दिस वाज नॉट द केस इन द मोनार्कीज. कहने का मतलब है अगर इसके यानी कि इस पीरियड के ड्यूरेशन में देखा जाए तो असेंबलीज वो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, बट यानी कि जो मोनार्की थी उनके केस में नहीं था ये. यानी कि वो खुद ही यानी अपने आप को मतलब राजा, वही अपने आप को सरकार, वही अपने आप को स्टेट, सब कुछ मानता था. दे फ्लरिश्ड इन द स्मॉलर रिपब्लिकन स्टेट्स. यानी कि ये जो चीज़ें थी यानी कि असेंबलीज जो थी वो यानी कि स्मॉलर स्टेट्स है उसमें यानी कि एग्जिस्ट हो रही थी रिपब्लिकन स्टेट में, ठीक है. जिनको यानी कि बात करी जाए शाक्या एंड लिच्छवी, जो लिच्छवी यानी कि लिच्छवी के यानी कि बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे यानी कि उनके मिनिस्टर होते थे, तो इसलिए उसमें असेंबलीज होना का ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है. रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट. सो एक मिनट, ओके उसके बाद मेरा करना है. हाँ आई थिंक मुझे कवर करना चाहिए. ओके, रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट मतलब क्या उस वक्त रिपब्लिकन होता, यानी जैसे आज हम रिपब्लिक स्टेट में रह रहे हैं, क्या उस वक्त होता था? अगर होता था तो कैसे होता था उसके बारे में बात करेंगे. द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट exist either in the Indus basin or in the foothills of the Himalaya in the eastern and the Bihar. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो कहाँ करते थे? जैसे इंदस बेसिन यानी कि इंदस जो रिवर है उसके तरफ यानी कि जो पाया जाता है क्षेत्र उसमें, या फिर हिमालय के जो फुट हिल्स जहाँ पर मैंने कपिल वस्तु के बारे में बात करा था, ठीक है. उनके पिता भी यानी कि वो यानी कि रिपब्लिकन से ही निकल कर आए थे, एक रिपब्लिक यानी कि रिपब्लिक स्टेट के ही यानी कि वो राजा थे, चुने गए थे. और कुछ क्षेत्र बिहार में आता है. रिपब्लिक्स इन द इंदस बेसिन मे हैव बीन रिमनांट्स ऑफ द वैदिक ट्राइब्स. यानी कि जो रिपब्लिक्स हैं उसका इंदस बेसिन में देखने को मिलता है, उनके यानी कि वैदिक ट्राइब वहाँ पर देखने को मिली है. ऑल्दो सम मोनार्कीज मे हैव बीन फॉलोड बाय द रिपब्लिक्स. यानी कि यद्यपि जो यानी कि कुछ यानी कि मोनार्कीज हैं उनको फॉलो किया गया है, किसके द्वारा? रिपब्लिक्स के द्वारा.
In some instance in UP and Bihar, people were possibly inspired by the old ideals of the tribal equality, which not give much prominence to a single राजा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर देखा जाए इन सम इंस्टांस इन यूपी एंड बिहार, जो पीपल थे पॉसिबली ये मान के यानी कि इंस्पायर्ड थे ओल्ड आइडियल से, ठीक है, जो ट्राइबल इक्वलिटी की बात करते थे, ठीक है, जो यानी कि किसी भी यानी कि सिंगल राजा को यानी कि प्रोमिनेंस देने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे हमसे जो चुनकर आएगा वही राजा है। बोथ पणनी एंड पाली टेक्स्ट में ये देखने को मिला है कि वो बात करते हैं नॉन मोनारिकल स्टेट के बारे में, मतलब कोई भी मोनारिकल स्टेट नहीं था, मतलब जनता द्वारा चुना हुआ राजा होता था। अकॉर्डिंग टू पन्नी, द जनपदा और द टेरिटोरियल स्टेट वाज जनरली हेडेड बाय द एक राजा, मतलब एक राजा के द्वारा, वन किंग के द्वारा यानी कि हेड किया जाता था। ही स्पेसिफाइज 19 वन किंग जनपदास, यानी कि 19 यानी कि कहने का मतलब वो स्पेसिफाई करता था 19 वन किंग जनपदास, यानी कि 19 जनपद और उसके ऊपर एक किंग, इस यानी कि वो बताता था। बट ही आल्सो स्पीक्स ऑफ संघ, यानी कि संघ के बारे में बताया है, मल्टी रूलर जनपदा के बारे में भी बताया है, ठीक है, विच वर रिपब्लिक्स, और वो रिपब्लिक्स होते थे, मतलब जनता द्वारा चुना हुआ राजा होता था। इन द रिपब्लिक्स रियल पावर ले इन द हैंड ऑफ द ट्राइबल ओलिगार्कीज। कहने का मतलब यहाँ पर रिपब्लिक्स में अगर देखा जाए जो रियल पावर होती थी वो हेड होती थी, यानी कि किसके हैंड में होती थी, जो ट्राइबल ओलिगार्कीज होते थे, जो ट्राइबल में यानी कि जो मेन आदमी होते हैं उनके हाथों में होती थी, और वो अच्छे तरीके से चलाते होते। In the republics of the Sakya and the Lichvi, the ruling class belonged to the some clan and some varna, यानी कि जो रूलिंग क्लास थी लिच्छवी, मैंने बताया था लिच्छवी में बहुत सारे राजा थे, ठीक है, और उसमें जो रूलिंग क्लास होती थी वो लगभग यानी कि बिलोंग करती थी, यानी कि कुछ क्लान, यानी कि क्लान से, जिसमें यानी कि कुछ वर्ना से यानी बिलोंग करते थे और कुछ क्लान से बिलोंग करते थे। ऑल्दो इन केस ऑफ द लिच्छवी ऑफ वैशाली, जो यानी कि जो लिच्छवीज यानी कि ट्राइब थी, बाद में यानी कि एक यानी कि आगे जाकर यानी कि बहुत बड़ा यानी कि वो बना, साम्राज्य बना वैशाली। उसमें 7,700 राजा यानी कि 7,707 यानी कि राजा पाए गए जो सेट करते थे, इन द असेंबली में बैठते थे, ठीक है। इन द मोटेहाल द ब्राह्मणा वर नॉट मेंशन, जो ब्राह्मण थे इसमें यानी कि मेंशन नहीं किए गए इन दिस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मैं सिंपल एक बात बता दूंगा आज आपको, जहां ब्राह्मण होगा वो जरूर भाई राष्ट्र जरूर नीचे जाएगा, पक्का, ये लिख के ले लो, ये गारंटी है। क्यों गारंटी है? वो हमेशा अपनी जेब भरने के लिए सोचता है, ठीक है। इन पोस्ट मौर्य टाइम्स इन द रिपब्लिक्स ऑफ द मालवाज एंड द क्षुद्रकाज, द क्षत्रियाज एंड ब्राह्मणाज वर गिवन सिटीजनशिप, बट स्लेव्स एंड थर्ड लेबर्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। ऐसा बताया जाता है कि मौर्यन टाइम्स में जो रिपब्लिक्स थी उसमें यानी कि मालवा एंड दो यानी कि क्षुद्रकाज होते थे, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण को यानी कि वो लोग सिटीजनशिप देते थे, लेकिन जो थर्ड क्लास के लेबर्स होते थे उसको, और यानी कि जो हमारे जो स्लेव्स होते थे और शूद्र होते थे उनको यानी कि सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। इन अ स्टेट सिचुएटेड ऑन द ब्यास रिवर इन पंजाब, मेंबरशिप वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज कुड सप्लाई द स्टेट विद द लीस्ट एलिफेंट। कहने का मतलब यहाँ पर है जो एक यानी कि राज्य यानी कि था ब्यास रिवर के किनारे जो पंजाब में पड़ता है, वहां पर ये माना जाता था कि अगर जो एक भी मतलब सिटीजनशिप उसी को दी जाती थी जो हाथी देता था, अगर जिसने एक भी हाथी नहीं दिया उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपको सिटीजनशिप यहाँ की नहीं मिलेगी, ऐसा बोला जाता था। एंड डिड नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओलिगार्की ऑफ द इंडस बेसिन, ठीक है, ओके, कम ऑन द पॉइंट। द एडमिनिस्ट्रेटिव मोनार्की द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द साक्या एंड द लिच्छवी वाज सिंपल। कहने का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी साक्या की और लिच्छवी की वो बहुत ही सिंपल थी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ राजा, यानी कि राजा को यानी कि राजा और उपराजा को, यानी कि उपराजा मतलब वाइस किंग, ठीक है, सेनापति जो कमांडर होता था, ठीक है, और भंडारी का जो यानी कि भंडार गृहिका जो होता था वो यानी कि मतलब जो यानी कि ट्रीजरमेंट होता था, ट्रीजरमैन मतलब यानी कि जो संग्रहालय का रक्षक, यानी कि संग्रहालय में यानी कि जो सब कुछ देखा यानी कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है उसके भंडार यानी कि भंडार गृहिका उसे बोला जाता था, उनके बारे में बताया गया है। ये सब कुछ कंसिस्ट करता था इसके अंदर। We hear of the as many as 7 courts in the Brahminical order trying the same case in the succession in the Lichvi republics, but this seems to be good to be true। कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि अगर हम बात करें, हमने बहुत बार सुना है यानी कि 7 कोर्स है, ठीक है, इन द यानी कि हायरार्किकल ऑर्डर में देखा जाए, ठीक है। तो केस ऑफ सक्सेसर इन द लिच्छवी जो रिपब्लिक थी, बट सीम्स टू बी गुड टू बी ट्रू, कहने का मतलब वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही यानी कि सत्य माना जाता है उसे। In any event, certain states in the age of the Buddha were not ruled by hereditary king, but by person who responsible to the assemblies। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर देखा जाए कोई भी यानी कि सर्टेन स्टेट्स इन द एज ऑफ बुद्धा में, वो यानी कि वहाँ पर ये नहीं मेंशन है कि रूल्ड किया जाता था हेरिडेटरी किंग के द्वारा, बट बाय द पर्सन हु रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली, लेकिन उसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल यानी कि रूल किया जाता था, जो यानी कि जो असेंबली है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके द्वारा रूल किया जाता था। 10 यानी कि असेंबली पूर्ण तरीके से पूरा कार्यभार संभालती थी। 10 ऑल्दो यद्यपि पीपल्स लिविंग इन द ओल्ड रिपब्लिक्स मे नॉट हैव शेयर्ड पॉलिटिकल पावर इक्वली, द रिपब्लिकन ट्रेडिशन इन इंडिया इज एज ओल्ड एज द एज ऑफ द बुद्धा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग बात करें जो पीपल रहते थे इन ओल्ड रिपब्लिक्स में, मे नॉट हैव शेयर्ड द पॉलिटिकल पावर इक्वलिटी, उनके पास यानी कि पॉलिटिकल पावर इक्वलिटी तो देखने को नहीं मिलती है। द रिपब्लिकन ट्रेडिशन इन इंडिया इज जितना यानी कि रिपब्लिकन ट्रेडिशन की अगर बात करें कि कब से चल कर आ रहा है, तो जब जितना बुद्धा को यानी कि जन्म लिए हो गया तब से यानी कि चल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, मतलब जब बुद्धा ने निर्माण को प्राप्त यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लिया था, एनलाइटनमेंट यानी कि प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद से सब देखने को मिला कि यह रिपब्लिक ही, और उसके पिता यानी कि जन्म के समय पर भी उसके पिता यानी कि रिपब्लिक में रह रहे थे, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बुद्धा के समय से रिपब्लिक है। द रिपब्लिक्स डिफर्ड फ्रॉम मोनार्कीज, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर रिपब्लिक्स की बात करें तो वो यानी कि मोनार्की से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मोनार्की में क्या होता है, एक राजा यानी कि जो करेगा वही माई बाप सरकार है, लेकिन अगर यानी कि रिपब्लिक्स की बात करें जो जनता द्वारा यानी कि निर्णय होगा, अगर मान लो वो थोपा नहीं जाएगा उनके ऊपर, अगर वो कहेंगे हाँ ठीक है तो उनके ऊपर इंपोज कर दिया जाएगा, और वो कहेंगे कि नहीं दिस इज द वायलेटिंग समथिंग्स विच वी वांट, राइट, सो दे क्रिएट अ वायलेंस अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, दिस पर्टिकुलर बिल, राइट, so that is the republic. Now India is a republican country, so that's why we call India is a republic democratic country, जनतंत्र, ठीक है। several ways in the monarchies the king claimed to be a sole recipient of the revenue from the peasant, यानी कि अगर मोनार्की में देखा जाए यानी कि वो राजा जो है वो उनसे यानी कि रिसीव करता था रेवेन्यू कैसे, यानी कि उनको क्लेम करता था कि तुम्हें देना ही पड़ेगा ये रेवेन्यू जो तुम पर यानी किसानों पर थोपा गया है, ओके। बट इन द रिपब्लिक्स, ठीक है, इन रिपब्लिक्स में देखा जाए दिस क्लेम टू बी एडवांस्ड बाय द एवरी ट्राइबल ओलिगार्क हु नोन एज द राजा को यानी कि मतलब यानी कि एडवांस पहले ही बता दिया जाता था कि वो यानी कि क्लेम करता था कि एवरी यानी कि जो ट्राइबल ओलिगार्क हैं उनको ये टैक्स थोड़ा थोड़ा आपको देना पड़ेगा इस साम्राज्य को चलाने के लिए। मतलब क्लेम नहीं, मतलब इसमें क्या होता है आपको देना ही पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है आपको देंगे, आप देना चाहिए आपको, मतलब देना पड़ेगा और देना चाहिए, दैट इज अ टू डिफरेंट थिंग। ईच वन ऑफ 7707 लिच्छवी राजाज मेंटेन्ड हिज ओन स्टोर हाउस एंड अपरेटस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने यानी कि अपना यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा था, ठीक है, और यानी कि क्या बोलते हैं स्टोर हाउस भी बना रखे थे यानी कि किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगेन एवरी मोनार्की मेंटेन्ड द इट्स रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, और हर एक मोनार्की जो था अपनी यानी कि स्टैंडिंग आर्मी बना रखा था। डिड नॉट परमिट एनी ग्रुप और द ग्रुप ऑफ द पीपल टू कैरी आर्म्स विद इन द बाउंड्रीज, और किसी भी यानी कि पीपल को ये परमिशन नहीं थी कि उनकी बाउंड्री में आप आकर आर्म को यानी कि यूज करें, ठीक है, ये बस उन्हीं को अधिकार था। However, in a tribal oligarchy, each raja was free to maintain his own little army under the senapati, enable each of them compete with others। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यानी कि सेनापति के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है, कोई भी मेंटेन आर्मी होती थी उनको यानी कि आदेश मिलेगा सेनापति के द्वारा कि अब आपको अटैक करना है, अब आपको ये काम करना है, तो इनेबल किया जाता था उनको यानी कि किसी को कंप्लीट करने के लिए सेनापति के द्वारा। The Brahmana exercise great influence in the monarchy, in a monarchy, but they had not place in the early republics, or nor did they recognize these states in their law books। कहने का मतलब यहाँ पर यह है
जो ब्राह्मण थे वो यानी कि यानी कि उनको यानी कि एक अभ्यास था कि ग्रेट इन्फ्लुएंस देखा गया कि ए मोनार्की, बट दे हैड नो प्लेस, उनको यानी कि कोई भी प्लेस नहीं दिया गया इन रिपब्लिक्स में। यानी कि ब्राह्मण को यानी कि कहना यानी कि देखा जाए तो इनके वो यानी कि एक्सरसाइज करने का अभ्यास यानी कि था, कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन अगर यानी कि रिपब्लिक्स में देखा जाए तो उनको यानी कि कोई स्थान नहीं देखने को मिला है। नॉर डिड दे रिकॉग्नाइज दीज स्टेट्स देयर लॉ बुक्स, और यानी कि अपनी लॉ बुक्स के अकॉर्डिंग यानी कि कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दे सकते हैं, ऐसा था। बहुत अच्छा काम किया। फाइनली द प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन अ मोनार्की एंड द रिपब्लिक वाज सेम as between the one man rule and many men rule। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि फाइनली देखा गया जो प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत है डिफरेंसेस बिटवीन द मोनार्की एंड द रिपब्लिक में ये होता था कि जो मोनार्की है वो क्या होता था, एक मैन के द्वारा यानी कि रूल किया जाता है, लेकिन मैनी मैन में क्या होता है, वो रिपब्लिक है। मतलब कुछ यानी कि असेंबलीज बनाई जाएंगी, जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, रेलवे मिनिस्ट्री अलग है, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग है, और यानी कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स अलग है, और ठीक है, और जल शक्ति मंत्रालय जिसको बोलते हैं, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट आई थिंक मिनिस्ट्री वो अलग है। तो ये सब मिनिस्ट्री क्या करती है, मिलकर एक यानी कि देश को चला रही हैं। तो मतलब इसमें किसी एक पर्टिकुलर आदमी का रोल नहीं है, उसमें क्या होता है राजा ही सब कुछ करेगा, जो राजा बोल दिया वही हो गया, तो वो मोनार्की हो गया। जैसे चाइना का है, हमारे देश की बात करें तो ये रिपब्लिक है, अमेरिका की बात करें रिपब्लिक है, वहां पर भी लोअर हाउस एंड द अपर हाउस होता है, जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा होता है, दो असेंबली बैठती है। ओके, the republic functions under the leadership of the oligarch assemblies but the monarchy under the leadership of the individuals। यानी कि कहने का मतलब अगर यानी कि उसकी बात करें रिपब्लिक्स के लिए तो जितने भी फंक्शंस यानी कि जो डन किए जाते थे किसके लीडरशिप यानी कि ओलिगार्क्स के लिए, जो असेंबली थी उनके अंडर। लेकिन अगर यानी कि मोनार्की की बात करें तो एक आदमी जो कह रहा है उसी की लीडरशिप में सब कुछ काम हो रहा है, एक इंडिविजुअल के अंदर। द रिपब्लिकन ट्रेडिशन बिकम फीबल फ्रॉम द मौर्य पीरियड। जो रिपब्लिकन यानी कि जो ट्रेडिशन है वो कब से यानी कि वो कब यानी कि जाकर खत्म हो रहा था आगे, वो कब हो गया मौर्य पीरियड में। क्योंकि मौर्य पीरियड में क्या हुआ, यानी कि मौर्य पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसके बाद उसका बेटा यानी कि आया, उसके बाद उसका पोता आया अशोका, ठीक है। तो ये सब यानी कि देखने को मिला। अब बात करते हैं इवन इन द प्री मौर्य टाइम्स मोनार्कीज वर फार स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉमन। यानी कि मौर्य टाइम्स में देखा गया कि जो मोनार्किस्ट थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए और यानी कि हर जगह यानी कि कॉमन तरीके से देखने को मिले, उन्हीं का शासन चल रहा था। नेचुरली एंशिएंट थिंकर्स लुक्ड अपॉन द किंगशिप एज द कॉमनेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर देखा जाए एंशिएंट यानी कि जो थिंकर्स है, जो यानी कि सलाहकार थे, वो ये बताते हैं कि यानी कि जो देखा गया उनके द्वारा जो किंगशिप है, मतलब जो राजशाही तरीका है, वो कॉमन देखने मिला। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट्स यानी कि जो गवर्नमेंट थी उसमें देखने को मिला, ठीक है, मतलब एक ही किंग रहेगा। टू देम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द किंगशिप मीट द सम थिंग्स एज ए स्टेट्स वेल एस्टेब्लिश्ड इन द एज ऑफ द बुद्धा थिंकर बिगेन टू स्पेकुलेट अबाउट द पॉसिबल ऑरिजिन्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर गवर्नमेंट के यानी कि जो एस्टेब्लिश्ड इन द यानी कि एज ऑफ द बुद्धा, कहने का मतलब यहाँ पर ये वो आरंभ हो गया था स्पेकुलेट करना अबाउट लगभग पॉसिबल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए। दीघा निकाय एक बुक है, उसमें यानी कि बताया गया है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, जो पाली में लिखा गया है, पाली में, पॉइंट आउट दैट द अर्लीस्ट स्टेज ह्यूमन बींग्स लिव्ड हैप्पीली ग्रेजुअली दे बिगन टू own private property and set up the houses with their wives and this led to quarrels over property and women। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो दिग् निकाय है उसमें बताया गया, जो यानी कि पाली टेक्स्ट में लिखा गया है, वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए यानी कि बहुत ही पहले का एक यानी कि निकाय है। उसमें बताया गया है कि ग्रेजुअली जितने भी यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको यानी कि सेटअप किया जाता है हाउस के साथ, ठीक है। उसमें क्या होती थी, उनकी वाइफ होती थी। दिस लेड टू क्वेरल्स, यानी कि वो एक झगड़े की जड़ हो जाती थी ओवर द प्रॉपर्टी एंड द वुमेन। यानी कि वुमेन यानी कि औरत और यानी कि प्रॉपर्टी के लिए झगड़े की जड़ उसके बारे में बताया गया है। इन ऑर्डर टू पुट एंड टू सच क्वेरल्स दे इलेक्टेड अ चीफ हु कुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट पीपल इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन।
द पीपल प्रोमिस टू गिव अ चीफ अ पार्ट ऑफ द पैडी, यानी कि जो कहने का मतलब यहाँ पर है, जो यानी कि लोग थे उनके द्वारा वादा किया जाता था कि हम आपको पैडी का कुछ यानी कि पार्ट्स देंगे एज ए फॉर्म ऑफ द टैक्स। द चीफ केम टू बी कॉल्ड, जो चीफ होता था उसको यानी कि कहा जाता था कि वो मुखिया है, किंग जिसको बोला जाता था। एंड डेट इज हाउ किंगशिप और स्टेट ओरिजिनेटेड, ये इसलिए कहा जाता था कि जो किंगशिप है वो ओरिजिनेट किया गया है। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे निवेदन करूंगा, अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देखिए मैं बोलता नहीं हूँ, आप कर दीजिए करिए, ठीक है। अगर कहीं से मेरी वीडियो मिली है तो आप ऐसी वीडियो को पाने के लिए अपनी स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व यानी कि आपको पढ़ाई को सरल करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे को हेल्प जनरेट कर सकते हैं। आते हैं सोशल ऑर्डर्स एंड लेजिस्लेशन के लिए। सोशल ऑर्डर्स के बारे में सामाजिक में यानी कि किस तरीके का स्तर पाया गया, लेजिस्लेशन कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। इन ऑर्डर टू इन इंडियन लीगल एंड द जुडिशियल सिस्टम ओरिजिनेटेड इन दिस पीरियड, यानी कि अगर देखा भाई इंडियन लीगल यानी कि जुडिशियल सिस्टम था वो ओरिजिन हो गया था उसका, यानी कि मतलब उजागर होकर आ गया था इस समय पर, दिस पीरियड में, ये जो जिस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बुद्धा पीरियड में। फॉर्मली पीपल वर गवर्नड बाय द ट्राइबल लॉज, यानी कि जो पीपल्स थे उनको यानी कि गवर्न किया जाता था ट्राइबल लॉ के द्वारा, विच डिड नॉट रिकॉग्नाइज एनी क्लास डिस्टिंक्शंस, यानी कि जो रिकॉग्नाइज करते थे किसी भी क्लास को नहीं डिस्टिंक्शन के बीच में। हाउएवर बाय नाउ द ट्राइबल कम्युनिटी हैड बीन क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर्स, ये बताया जा रहा है कि जो यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी थी उसको यानी कि क्लियरली देखा जाए डिवाइडेड किया गया था 4 ऑर्डर्स के अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, जिसको मैंने बहुत बार बताया। धर्मशास्त्र देयरफॉर सेट आउट द ड्यूटीज ऑफ ईच ऑफ 4 वर्णास, यानी कि ये बताया गया, जो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग बताया गया कि 4 वर्णों की अलग अलग ड्यूटियां थी, ठीक है। द सिविल एंड द क्रिमिनल लॉ केम टू बी बेस्ड ऑन द वर्ना डिवीजन, यानी कि जो सिविल और यानी कि जो क्रिमिनल, ठीक है, राजनीतिक और यानी कि एक मुझे याद नहीं आ रहा है हिंदी में अगर क्या बोलेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, सिविल एंड द क्रिमिनल जो लॉ है, ठीक है, वो यानी कि किसके बेस पर था, यानी कि वर्ना के डिवीजन पर। हायर वर्ना प्योर इट वाज, यानी कि जितना भी यानी कि जो प्योर वर्ण है उसको उतना ही पवित्र माना जाता था। एंड हायर लेवल ऑफ द मॉरल कंडक्ट, वो ज्यादा से ज्यादा यानी कि मॉरल वैल्यूज उसके पास होती थी, कंडक्ट कर सकता था। एक्सपेक्टेड ऑफ द अपर वर्ना बाय द सिविल एंड द क्रिमिनल लॉज, उसको यानी कि अगर उसने कोई क्राइम भी कर दिया तो उसको इतना नहीं माना जाता कि आप बड़े हो तो कोई बात नहीं, छोड़ो यार, और शूद्र नहीं करते उसको ज्यादा प्रताड़ित किया जाता। ऑल फॉर्म ऑफ द डिसेबिलिटीज वर इम्पोज ऑन द शूद्राज, जितनी भी डिसेबिलिटीज की यानी कि जो मतलब फॉर्म्स थी उसको यानी कि जो शूद्र होता था, क्षुद्र होता था, उसके ऊपर यानी कि मतलब इम्पोज कर दिया जाता था कि ये तुमने किया तो ये तुम्हें इसके ये यानी कि ये दंड भोगना पड़ेगा, इसके लिए ये दंड भोगना पड़ेगा, इस तरीके से। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द रिलीजियस एंड लीगल राइट्स एंड रिलेगेटेड टू द ओल्डेस्ट लोएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी, और उनको यानी कि हमेशा रिग्रेट किया जाता था और यानी कि बताया जाता है कि सबसे पोजीशन तुम्हारी छोटी है सोसाइटी के अंदर। उपनयना स्केर्ड थ्रेड कुड नॉट बी या कॉन्फ्रेड ऑन देम, यानी कि जो उपनयन संस्कार था उनको यानी कि नहीं दिया जाता था, वो जैसे यानी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी कि जो ब्राह्मण लोग यानी कि एक व्हाइट कलर का थ्रेड पहनते हैं जिसे जनेऊ बोलते हैं, तो उनको यानी कि ये अधिकार नहीं था कि ये पहन सकें, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको भी यानी कि प्रताड़ित किया जाता था। क्राइम्स कमिटेड बाय देम अगेंस्ट द ब्राह्मणास and other were served punished, but those committed against the शूद्राज were lightly treated। कहने का मतलब यहाँ पर ये अगर शूद्रा ने कोई क्राइम कर दिया तो उसे बहुत ही सीवियरली तरीके से यानी कि मतलब पनिश किया जाता था। अगर ब्राह्मण ने उसके अगेंस्ट कर दिया तो उसको छोड़ दिया जाता था या तो बहुत ही हल्का पनिशमेंट देकर हटा दिया जाता था। द लॉ गिवर स्प्रेड the fictions that the Shudra were born from the feet of the creator। ऐसा माना जाता है कि जो शूद्र है वो यानी कि क्रिएटर मतलब जो बनाने वाले ब्रह्मा जी जो हैं उनके पैर के द्वारा यानी कि निकला हुआ है, तो मतलब नीचे कीजिए नीचे ही कुचल दो, ऐसा समझ में उनके यानी कि दिमाग में चलता था। Therefore members of the higher varna, especially the brahmanas, shunned the company of the Shudra, avoid to touch food by him and refuse to enter the marriage relation with him। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी ब्राह्मण सोसाइटी से जो लोग होते थे वो लोग यानी कि शूद्र को हाथ तक नहीं लगाते थे, उनके द्वारा अगर कोई चीज टच कर दी जाती तो उसको यानी कि वो लेने से भी स्वीकार यानी कि लेना भी स्वीकार नहीं करते थे, और उनके द्वारा मैरिज रिलेशन में जाने के लिए वो कभी भी नहीं यानी कि स्वीकार करते थे।
और उनको प्रताड़ित करते थे। बहुत सारी फिल्म्स हमारी यानी कि इंडियन बॉलीवुड में आप उनको देखें तो बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। आज भी सोसाइटी में कहीं कहीं ऐसा यानी कि देखने को मिलता है, कहेंगे हमने यानी कि इनके घर का पानी पी लिया, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, तो हम यानी कि उपनयन संस्कार करेंगे, ये वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं नहीं मानता। अशूद्रा कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट, यानी कि शूद्रा को कभी भी हाई पोस्ट के ऊपर यानी कि अपॉइंट नहीं किया जाता था। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ही वाज स्पेसिफिकली आस्क्ड टू सर्व ट्वाइस बोर्न एज ए स्लेव्स, आर्टिसंस, एग्रीकल्चरल लेबर्स। उनको यानी कि ये माना जाता था कि आप 2 बार भी जन्म लो, ठीक है, यानी कि उनको 2 बार जन्म के बराबर यानी कि एक नौकर माना जाता था। उनको आर्टिसंस बनकर यानी कि और एग्रीकल्चर लेबर्स और यानी कि जन्म से ही यानी कि नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था कि आप यानी पैदा हुए हो तो मतलब सर्व करने के लिए। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म देमसेल्फ डिड नॉट मटेरियली चेंज द शूद्राज पोजीशन। अगर देखा जाए यानी कि ये तो था कि उनको एक अलग यानी कि रिलीजन मिल चुका था बुद्धिज्म और जैनिज्म में, लेकिन उनकी पोजीशन अगर देखा जाए तो बहुत खास यानी कि परिवर्तन नहीं हुआ था। उनको आज भी वैसे ही ट्रीट किया जाता था। ऑल्दो ही कुड be admitted to the new religious orders, his general position continue to be law। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको यानी कि एडमिटेड किया गया था रिलीजियस ऑर्डर्स में, ठीक है, जो यानी कि बुद्धा के द्वारा यानी कि जनरेट किया गया था। हिज पोजीशन कंटिन्यू टू बी, और उसकी पोजीशन तो लो ही थी, ठीक है। इट इज सेड, ये कहा जाता है कि गौतम बुद्धा विजिटेड टू द असेंबलीज, यानी कि गौतम बुद्ध ने बहुत सारी असेंबलीज को यानी कि विजिट किया, जिसमें ब्राह्मणों की असेंबली थी, क्षत्रियों की, और यानी कि गृहपति जो यानी कि जिसको हाउस होल्डर कहा जाता है, ठीक है, जिनको वैश्या कहा जाता है, ठीक है, उनके यहाँ यानी कि क्या, लेकिन उसमें से एक भी असेंबली में ऐसा मेंशन नहीं है कि उन्होंने यानी कि शूद्र के घर पर यानी कि कोई भी या शूद्रों की असेंबली को अटेंड किया। तो इससे पता चलता है वहां पर भी ये छूत छपात के बारे में था। The Polytext mention 10 disciples, crafts and the caste, including the Chandalas। कहने का मतलब यहाँ पर पॉलीटेक्स्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि 10 डिसाइपल्स देखने को मिलते हैं क्राफ्ट्स एंड द कास्ट के बारे में, जो इंक्लूड करता है चंडाल्स को। दे आर कॉल्ड हीना, उनको हीन माना जाता था, विच मीन यानी कि पुअर। इन्फीरियर माना जाता है, डिसाइबल्स माना जाता था, डिसाइपल्स, ठीक है, इन्फीरियर मतलब कम यानी कि कम आका जाता था उनको, डिसाइबल्स मतलब कम योग्य माना जाता था। और इन कॉन्ट्रास्ट द क्षत्रिय एंड ब्राह्मण कॉल्ड उत्तमा द बेस्ट कास्ट, यानी कि इसी कारण यानी कि उनको ब्राह्मण और यानी कि क्षत्रिय को बड़ी कास्ट और यानी कि अच्छा यानी कि माना जाता था। द सिविल एंड द क्रिमिनल लॉ सेट आउट द धर्मशास्त्र, यानी कि जो क्रिमिनल लॉज थे उनको सेट किया जाता था धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग। वाज एडमिनिस्ट्रेड बाई रॉयल एजेंट्स, और उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था रॉयल यानी कि नौकरशाहों के द्वारा, ठीक है। हु inflict rough and ready punishment such as scourging, beheading and tearing out of the tongue। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो ऐसा मानते थे कि अगर मान लो तुमने किसी का दांत तोड़ दिया तो दांत के बदले दांत चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, जीवान काट दिया जीवान के बदले जीवान चाहिए। तो कभी कभी ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया तो होता क्या था, उनकी जो जीवान थी उनको कटा दिया जाता था, चीर दिया जाता था, टीयर मतलब फाड़ दिया जाता था टंग को, ऐसा ऐसा उनके साथ प्रताड़ित किया जाता था। ओके, सो इन मैनी इंस्टांसेस यानी कि देखने को मिलता है बहुत यानी कि सीवियर उनको पनिशमेंट दिया जाता था। पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल ऑफेंसेस वर गवर्न्ड बाय द आइडिया ऑफ द यानी कि रिवेंज, यानी कि बदले के स्वभाव से यानी कि आइडिया यानी कि जो यानी कि पनिशमेंट दी जाती थी। अगर आपने किसी का हाथ धोखे से कट गया तो तुम्हारा हाथ काटेगा, मतलब कहते नहीं है तूने मेरा दांत तोड़ा है, मैंने तेरी 32 सीना तोड़ दी तो मेरा नाम भी क्या गंगा नहीं। तो ऐसा ऐसा देखने को मिलता है। चलिए, दैट इज ए टूथ फॉर ए टूथ, यानी कि अगर दांत तोड़ा तो दांत के बदले दांत चाहिए, आई फोड़ी है तो आई के बदले आई चाहिए। Although the Brahmanical laws books took into account the social status of the different Varnas in forming their laws, they did not ignore the customs of the non-Vedic tribal groups, such as the gradually absorbed into the Brahmanical social orders. Some of these indigenous tribal were given the fictitious social origin and allowed to the governed by their own customs। कहने का मतलब यद्यपि जो ब्राह्मणिकल लॉ बुक थी, ठीक है, वो यानी कि उनके जो अकाउंट्स थे सोशल स्टेटस के बारे में जो डिफरेंट वर्ना के लिए फॉर्मिंग किए गए थे, ठीक है, फ्रेम किए गए थे किसके यानी कि देयर लॉज एंड ड्यूटीज के अकॉर्डिंग, दे डिड नॉट इग्नोर, वो कभी भी इग्नोर नहीं करते थे कस्टम्स, मतलब जो कस्टम्स एंड ड्यूटीज होती थी, ठीक है, ऑफ नॉन वैदिक ट्राइबल्स ग्रुप्स के लिए, विच वर ग्रेजुअली अब्जॉर्व, उनके द्वारा अब्जॉर्व किया जाता था इनटू द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर्स। सम ऑफ दीज कुछ उसमें से होते थे यानी कि
हाँ, कुछ उसमें से होते थे इंडिजीनियस यानी कि ट्राइबल, जो यानी कि जिनको दिया जाता था फिक्टिशियस सोशल ओरिजिन्स, एंड उनको अलाउ किया जाता था टू गवर्न करने के लिए बाय देयर कस्टम्स को, ऑन कस्टम्स, अपने कस्टम्स को यानी कि गवर्न करिए। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, पूरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गौतम बुद्धा यानी कि स्टेड इन द सेवरल मिड गंगेटिक सिटीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। कहने का मतलब यहाँ पर गौतम बुद्धा ने जो बारिश का मौसम था उस समय यानी कि वो बहुत जगह ठहरे सिटीज में, ठीक है। आर्कियोलॉजिकली दिस सिटी इज नॉट डिबेटेबल इन द अर्लियर देन द 5th सेंचुरी, यानी कि ऐसा माना जाता है कि अगर 5th सेंचुरी से ऊपर कोई ये सिटी का यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं मिलता है। Therefore the age of the Buddha roughly covers 5th century, यानी कि अगर बात करें तो बुद्धा के लिए वो खाली 5th सेंचुरी को कवर करता है। This period is important because the ancient Indian polity, economy, society really took shape in its course। ये यानी कि जो इम्पोर्टेंट लेसन है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में बताया गया, जो बहुत अच्छे से बताता है कि उस वक्त यानी कि बुक के अंदर यानी कि हमें मेंशन किया गया सोसाइटी के कोर्स के बारे में, क्या क्या विचारधाराएं थे उनके बारे में बताया गया। Agriculture based on the use of the iron tools and the paddy transplantation gives the rise of the advanced food and the producing economy, particularly in the eastern UP and the Bihar। यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया कि कौन सी फसल यानी कि पैडी फसल होती थी, आयरन का टूल्स यूज हुआ करता था बहुत बड़े स्तर पर, और एडवांस फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी थी जो पार्टिकुलरली यानी कि कहाँ पर थी, ईस्टर्न यूपी और बिहार में। दिस क्रिएटेड कंडीशन फॉर द राइज ऑफ द टाउन्स बेस्ड ऑन द ट्रेड इंडस्ट्री एंड द यूज ऑफ द मेटल मनी, यानी कि यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज और यानी कि बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया, ट्रेड यानी होता था, और यहाँ पर मेटल मनी का भी यानी कि यूज देखने को मिला है। Also higher levels of the cereals productions made it possible to collect the taxes from the peasants, यानी कि बड़े बड़े यानी कि जो ट्रेड एंड टैक्स यानी कि जो मर्चेंट देखने को मिले हैं वो यानी कि डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, टैक्स यानी कि टैक्स पे करते, वो टैक्स पेयर थे उस वक्त के समय पर। therefore on the basis of the regular taxes the tribes large states could be founded, और इसी टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी कि वो बहुत ही अच्छा फोर्टिफिकेशन करते थे, बड़े बड़े यानी कि जो किंगडम्स थे वो बनकर उभरे। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दिस पॉलिटी, यानी कि इस पॉलिटी को कंटिन्यू करने के लिए द वर्ना ऑर्डर वाज डिवाइज्ड एंड फंक्शंस ऑफ ईच वर्ना वर क्लियरली डिमार्केटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ बुक, ठीक है। अगर लॉ बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रूलर्स एंड द फाइटर्स वर कॉल्ड द क्षत्रिया एंड द प्रीस्ट, यानी कि जो रूलर्स होते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था, और जो यानी कि प्रीस्ट होते थे पुजारी लोग यानी कि उनको यानी कि वो क्या बोलते हैं, वो कास्ट से अगर देखा जाए तो यानी कि वो सिंपल तरीका से अगर मैं प्रीस्ट के बारे में बात करूं तो वो ब्राह्मण होते थे, टीचर्स होते थे वही, ठीक है। एंड कॉल्ड ब्राह्मण, उनको यानी कि ब्राह्मण कहा जाता था। पीजेंट्स एंड द टैक्स पेयर वर कॉल्ड द वैश्या, जो पीजेंट्स मतलब जो यानी कि बड़े बड़े स्तर पर जो किसान होते थे, ठीक है, जमींदार, और जो टैक्स पेयर होते थे उनको यानी कि वैश्या कहा जाता था। एंड दोज सर्व्ड ऑल हायर वर्ना, यानी कि इन सभी हायर वर्ना को जो यानी कि जो लेबर की तरह, मजदूर की तरह जो सर्व करे, मतलब नौकर की तरह बनकर रहे, उनको बोलते थे शूद्र। बुद्धिस्ट टू रिकॉग्नाइज द वर्ना सिस्टम, यानी कि बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने भी यानी कि बड़े स्तर पर यानी कि उसमें देखने को मिला है, वर्ना सिस्टम रिकॉग्नाइज किया गया है। दे डिड नॉट बेस ऑन द बर्थ, यानी कि उन्होंने वर्ना को बताया है कि यानी कि वर्ना सिस्टम था उसके समय पर, लेकिन बेस के यानी कि बर्थ के बेस पर अगर देखा जाए तो नहीं मिला है। उन्होंने ये बताया कर्म के अनुसार यानी कि वर्ना सिस्टम था उनके, जो यानी कि किसी की रक्षा करे वो क्षत्रिय है, जो ज्ञान का अर्जन करे या ज्ञान को दे वो ब्राह्मण है, ठीक है, जो व्यापार करे चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो वो वैश्य है, और जो अपना जीवन सेवा में बिता रहा है उसे शूद्र बोलेंगे। They however gave the क्षत्रिय the priest the highest place in the system, और उन्होंने क्षत्रिय को यानी कि बड़े स्तर पर यानी कि एक स्थान दिया है, ठीक है। उन्होंने इसलिए स्थान दिया है क्योंकि क्षत्रिय ही क्या होता था, प्रोटेक्टर होता था, और उन्हीं के द्वारा साम्राज्य चलाया जाता था बड़े स्तर पर, तो इसलिए उन्होंने उसको यानी कि बड़ा माना गया है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।